फ्रेंड्स, वर्डप्रेस में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई फीचर ढूंढना होता है, वो मिलता नहीं है। उसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलग अलग लोगों ने बनाए हैं थीम्स या प्लगइन्स, तो सभी की अपनी अलग अलग सोच रही हो सकती है। लेकिन सभी डेवलपर्स अपनी डॉक्यूमेंटेशन जरूर देते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन आपको आपके थीम के पैकेज में यानी जो जिप फाइल है उसमें मिल जाती है। अभी मेरे पास ये लिस्टियो की जो मैंने डाउनलोड करी है जिप फाइल, वो सामने पड़ी है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल लूँगा। यहाँ पर इन्होंने मुझे लिंक दिया है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का, वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। मुझे अभी पैकेज सर्च करना है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एफ करके ये पैकेजेस को सर्च किया है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो अब यहाँ पर ये गाइडलाइन दी है कि किस तरह से हमें पैकेज बनाना है। तो आप देखें, ये वू कॉमर्स में प्रोडक्ट्स में हमें एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है और उसकी टाइप लिस्टिंग पैकेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली एक पैकेज बन जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू करना है। हमें वू कॉमर्स की सेटिंग्स में जाकर इस काम को करना है। प्रोडक्ट नेम बना लेंगे, बेसिक पैकेज ट्राई। यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा में आप लिस्टिंग पैकेज ले लेंगे। इसकी करेंसी अभी यूरो में आप देख रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं वू कॉमर्स की सेटिंग्स में जाके। अभी फिलहाल के लिए मैं यूरो में ही प्राइस डाल देता हूँ। यहाँ दो तरह के प्राइजेज हैं वू कॉमर्स का। स्टैंडर्ड है ये, सेल प्राइस एंड रेगुलर प्राइस। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस दिखाना चाहते हैं तो सेल प्राइस लगा देंगे। जैसे रेगुलर प्राइस 5 है, तो सेल प्राइस मैं 4 कर देता हूँ। कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन यानी कितने दिनों तक दिखे। फिर लिस्टिंग को फीचर्ड करना है या नहीं करना है। फीचर्ड का मतलब होता है एक अलग से बैज लग जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग है, यानी थोड़ा आपको हाईलाइटेड नजर आएगी वो लिस्टिंग। फिलहाल हम इसको फीचर्ड कर देते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम भर सकते हैं। कोई इमेज डालना चाहें इमेज डाल सकते हैं, कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज हमारी उस प्रोडक्ट की मेन इमेज होती है, और गैलरी में जो इमेजेस डालेंगे वो एक अलग से प्रोडक्ट गैलरी बन जाती है, वहां पर वो सब इमेजेस नजर आती हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग से रिलेटेड हैं ये प्रोडक्ट इमेजेस या नहीं है। ये गैलरी इमेजेस इस पर्टिकुलर लिस्टिंग में कहीं काम आने वाली यानी है या नहीं है, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के फीचर्स हैं, वू कॉमर्स के फीचर्स हैं। तो जितने भी वू कॉमर्स के फीचर्स हैं वो सब आपको तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी फोकस रखना है लिस्टिंग पैकेज पे। बाकी फीचर से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। यहाँ से आप कैटेगरीज सेट कर सकते हैं। अगर कोई नई कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट की और उसमें अपनी लिस्टिंग को रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कैटेगरी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये फ्रंट एंड डैशबोर्ड है, और अब देखते हैं ऐड लिस्टिंग पर जाते हैं, अब कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, अब देखिए, ये मेरा रेगुलर प्राइस है 5 यूरो, जिसको डिस्काउंट करके 4 यूरो कर दिया गया। ये मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये मेरे को नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये मेरे को टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है और ये मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब मैं यहाँ से इस पैकेज को बाय कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी पेमेंट गेटवे कन्फिगर्ड नहीं है। तो पेमेंट गेटवे कन्फिगर करना है, उसके लिए हम वू कॉमर्स के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर पेमेंट गेटवे कन्फिगर होगा तभी मैं इस पैकेज को बाय कर सकता हूँ, और पैकेज बाय होगा तभी मैं लिस्टिंग को सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कोई फ्री का पैकेज देना है तो मैं उसका अमाउंट 0 कर दूंगा, यानी यूज़र को फ्री लिस्टिंग अलाउ करनी है। और अगर पूरी तरह से ही आपको फ्री रखना है, आपको पैकेज का झंझट ही नहीं पालना है, तो उस केस में यहाँ पर हमने एक सेटिंग देखी थी सबमिट लिस्टिंग में। तो उसमें क्या था कि इस टिक को आप हटा दें। इस टिक को आप हटा देंगे तो पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, आप डायरेक्टली लिस्टिंग डाल पाएंगे। अब देखिए, मेरे पास सीधा ही बिना कोई पैकेज परचेज किए 3 ऑप्शंस आ गए हैं, सर्विस, रेंट और इवेंट। कोई सर्विस मुझे बेचना है, कोई कार या घर मुझे रेंट पे डालना है, या किसी इवेंट की बात करनी है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग टाइप्स हैं। ऐड लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे उसका टाइटल डालेंगे, और कैटेगरीज केवल एडमिन बना सकता है, फ्रंट एंड पर कैटेगरीज का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी एडमिन पहले से ही ये सब चीज़ें तैयार कर लेगा कि किस किस कैटेगरीज में लिस्टिंग होनी चाहिए, इवेंट की क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, सर्विस की क्या होनी चाहिए, रेंटल की क्या होनी चाहिए। अब देखिए, इस थीम के अंदर ये 3 ही मेन चीज़ें हैं, इवेंट्स, सर्विसेज एंड रेंटल्स।
ये थीम इन 3 तरह की लिस्टिंग के लिए ही बना हुआ है। तो एडमिन पहले से ही कैटेगरीज बना ले। अगर मुझे इवेंट की कैटेगरीज बनानी है, जैसे म्यूजिकल कंसर्ट्स, मैरिजेस, सत्संग्स, ठीक है, ये सब इवेंट्स की कैटेगरीज हो सकती हैं, ताकि कोई भी आदमी आए आपकी वेबसाइट पर और उसको लिस्ट करना है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये इवेंट है और इस जगह पर है, तो वो अपने इवेंट को लिस्ट कर सके, या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है उसको लिस्ट करना है। इसके अलावा सर्विस कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस तरह की कोई सर्विस देना चाहता है तो वो अपने आप को लिस्टिंग कर सकता है। तो लिस्टिंग का बेनिफिट क्या है? लिस्टिंग साइट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, जहाँ खरीदार और बेचने वाला एक जगह हो जाते हैं, वो एक लिस्टिंग साइट है। तो जिसको बेचना है वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल देगा, जिसको खरीदना है वो वहाँ से देखेगा और इंक्वायरी डालेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं और आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लिस्टिंग करेंगे। उसके अलावा रेंटल्स में, जैसे कार, हाउस, मेरे पास कार है और मुझे रेंटल पे डालनी है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा कि ये कार है और इतने दिनों के लिए फ्री है और इस प्राइस पे मैं रेंटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास घर है तो वो मैं डाल दूंगा। तो उन सब से रिलेटेड कैटेगरीज बन जाएंगी। रेंटल में जैसे कैटेगरी बनेगी कार, बाइक, होम। सर्विस में कैटेगरी बन जाएगी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। इवेंट्स में कैटेगरी बन जाएगी मैरिज, बर्थडे पार्टी, सत्संग, इस टाइप से। उसके बाद ये जो आप फ्रंट एंड के पेजेस देख रहे हैं, ये वाला, इसके सभी टेक्स्ट और सभी एलिमेंट्स आप एडिट कर सकते हैं। यहीं पर एडिट पेज पर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। आप इस पेज को ऑल पेजेस में जाके भी देख सकते हैं। ये वही डेमो डाटा है जो कि हमने इंपोर्ट किया था, तो ये सब डेमो डाटा यहाँ पर आ गया है। और ये सभी तरह के पेजेस हैं। जैसे होम का एक लेआउट ये है। नेक्स्ट चलते हैं तो होम का आपको सेकंड लेआउट दिख रहा है, थर्ड लेआउट, फोर्थ लेआउट, फिफ्थ लेआउट। ये सब लेआउट्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको यहीं पे लगा के रखना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। जो टेम्पलेट होता है, जिसको जो डिफ़ॉल्ट पेजेस हम इंपोर्ट करते हैं, वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। उनमें से कुछ पेजेस आपको रख लेने होते हैं सिर्फ डिज़ाइन को फॉलो करने के लिए, और उनमें एडिटिंग कर देनी होती है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो सब हमें डिलीट कर देने होते हैं। तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखो, क्या रिक्वायरमेंट है। डेमो डाटा इंपोर्ट करने का बेनिफिट ये रहता है कि हमारा जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन पैटर्न है, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे का काम हम पहले रिक्वायरमेंट को समझते हैं अपने क्लाइंट से। और आपको भी वही करना है। जब आप वेब डेवलपमेंट के प्रोफेशन में आएंगे तो सैंपल दिखा लेने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पहले पूरी समझनी है कि अब ये फ्रंट पेज है तो यहाँ होम पे क्या होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन से पेज होने चाहिए, अबाउट अस का होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का होना चाहिए, कौन कौन से पेज होने चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट में जो ये लेआउट है, उसी लेआउट के अकॉर्डिंगली उस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक मैं क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।